दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति हमेशा बीमार रहता था। वह हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहता था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता, चिंतित रहता। उसने कई प्रकार किए और शक्तियां भी ली, कई प्रकार के चिकित्सकों से सलाह भी ली। हर किसी ने उसे तरह तरह की दवाइयां दी। किसी ने उसकी बीमारी का इलाज कुछ बताया, तो किसी ने उसे कुछ और ही तरीका बताया, लेकिन कोई भी तरीका उसकी बीमारी पर काम नहीं कर पा रहा था। वह बहुत परेशान हो चुका था, बहुत हताश हो चुका था। वह भीतर ही भीतर पूरी तरह से टूट चुका था। उसने सारी उम्मीदें खो दी थीं। उसे बस यही लग रहा था कि इससे तो अच्छा होता, ईश्वर मुझे अपने पास बुला लेता, कम से कम इन रोज रोज की बीमारियों से पीछा तो छूटता। इसी कारणवश वह हमेशा चिंता में रहता, निराश रहता। तभी एक दिन उसके पास उसका एक मित्र आया। उसने उसे एक साधु के बारे में बताया। वह साधु लोगों का इलाज बिना किसी औषधि, बिना किसी दवाइयों के करते थे। उनके इलाज करने का तरीका बहुत अनोखा था। ना ही वह किसी को किसी प्रकार की दवाइयां देते और ना ही वह किसी प्रकार का उन्हें परहेज बता देते, लेकिन जो भी उनके पास जाता था वह पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाता। जब उस व्यक्ति के मित्र ने उन साधु के बारे में उसे बताया तो उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। तुरंत ही उन साधु से मिलने के लिए जा पहुंचा। जब वह वहां गया तो उसने उन साधु से कहा, हे गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैंने यह सुना है कि आप किसी की भी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। ना ही आप उसे कोई और क्षति देते हैं और ना ही उसे कोई उपाय बताते हैं, फिर भी वे लोग पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाते हैं। यह बहुत अद्भुत बात है और यह सुनकर ही मैं आपके पास आया हूं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, क्या आखिर बिना और सदियों के बिना दवाओं के हमारा शरीर कैसे ठीक हो सकता है? हमारे शरीर की बीमारियां कैसे खत्म हो सकती हैं? आगे वह व्यक्ति उन साधु से कहता है गुरुवर, देखने में तो मेरा शरीर बहुत ही हट्टा कट्टा है और मैं मोटा भी हूं। एक समय की बात है, एक नगर में एक महान गुरु रहा करते थे। उन गुरु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि वह आयुर्वेद के बहुत ही बड़े जाता थे। एक दिन उनके पास एक युवक आता है और वह उनसे हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। कृपया करके आप मेरी समस्या का समाधान करें। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारा इतना दूर आने का क्या कारण है? उन गुरु की इस बात का जवाब देते हुए वो युवक कहता है, हे गुरुवर, देखने में तो मेरे शरीर में आपको कोई कमी नहीं लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा थका थका रहता हूं। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। मैं जब भी किसी काम को शुरू करता हूं, उससे पहले ही मेरा मन हार मान लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे शरीर में मानो ऊर्जा ही नहीं बची। अभी तो मेरी उम्र केवल 27 वर्ष की ही है, लेकिन अभी से मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। मैं दिन भर आलस से भरा रहता हूं। मेरा शरीर बीमारियों से घिरा रहता है। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। मैंने सुना है कि किस तरह से आप लोगों का जीवन बदल देते हैं, किस तरह से आप लोगों को बलवान और ऊर्जावान बना देते हैं। इसीलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर पहले से अधिक बलशाली हो जाए और मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो, और साथ ही मुझे कोई बीमारी भी ना हो और मेरा मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य कर सके, किसी भी काम में मन लगा सके। उस युवक की सारी बातें सुनने के बाद वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूं जिसे अपनाकर तुम आसानी से अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हो। तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा और तुम्हारा मन भी हर काम में लगेगा। आज जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इनका नियमित रूप से उपयोग करने से ना तो तुम्हें कोई बीमारी होगी और ना ही तुम्हें थकान महसूस होगी, बल्कि तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे और तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से कार्य कर पाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें उन 5 चीजों के बारे में बताऊं, उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि आखिर हमारे साथ यह तकलीफ क्यों होती है, हम में से अधिकांश लोगों को यह समस्याएं क्यों होती हैं। इतना कहकर वह गुरुवर उस युवक को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर तुम्हारे भीतर यह समस्याएं क्यों हैं। आगे वह गुरुवर कहते हैं, बेटा, हमारा शरीर पोशाक तत्वों से बना है।
फिर चाहे वह कोई भी अंग क्यों ना हो। हमारी मांसपेशियां भी पोषक तत्वों से ही बनती है, और अगर पोषक तत्वों की शरीर में कमी रहती है तो आपके शरीर के प्रति एक अंग पर इसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर ऊर्जावान बना रहे, तुम शक्तिशाली रहो, तो इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व तो लेने ही होंगे। इस पर वह युवक उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, परंतु हमें यह पोषक तत्व किस तरह से प्राप्त होंगे? इस पर वह गुरुर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि पोषक तत्व किन औषधि से मिलता है तो वह इनसे वंचित रह जाता है। हो सकता है तो हमारे शरीर की मरम्मत करने का काम भी करता है और इन्हीं से हमारे शरीर का विकास होता है। इसलिए अब जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, ये जो हमारी धरती है यह हमें बहुत ही कम पैसों में ऐसी चीजें उपलब्ध करवा देती हैं जिनको कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी बहुत आराम से खरीद सकता है, और यहीं से हमें वो औषधियां भी मिलती हैं जिनसे हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। आगे गुरुर उस युवक को कहते हैं, बेटा, हमारे शरीर में पोषक तत्वों का निर्माण 2 तत्वों से होता है जिसे हम अमीनो कहते हैं। यह अमीनो अम्ल जब जुड़ता है तो इसकी एक श्रृंखला बनती है और इसके जुड़ने से हमारे शरीर में पोषक तत्वों का निर्माण होता है। और यह जो अमीनो अम्ल होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहले वह होते हैं जिनको आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है, और दूसरे वह जो आपको आपके आहार से प्राप्त होते हैं। इसीलिए एक बात अवश्य ध्यान रखना कि जो भी आप आहार करते हैं, यदि उसके अंदर अमीनो अम्ल नहीं होते तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्व की कमी हो जाती है, जिसका असर आपके शरीर पर भी पड़ता है, और इसके फलस्वरूप आपका शरीर भीतर ही भीतर कमजोर होने लगता है और आप थके थके महसूस करने लगते हैं। और इस अवस्था में किसी भी काम को करने में आपका मन नहीं लगता और आपके शरीर की हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, जिससे कभी कभी हमारे शरीर की हड्डियों में हमें दर्द भी महसूस होता है, और साथ ही हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वह भी ढीली पड़ने लगती हैं, जिससे हमारा शरीर अपना बल खोने लगता है और हमारे शरीर की ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। चेहरे की चमक चली जाती है, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है। इसलिए इनका संतुलन हमें बनाकर रखना चाहिए। यदि इनका संतुलन बिगड़ा तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी और फिर हम तरह तरह की बीमारियों से गिर जाएंगे। आगे वह गुरु उस युवक से कहते हैं, इसलिए इन सब का संतुलन बनाए रखने के लिए अब जो चीजें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसका नियमित रूप से इस्तेमाल करना होगा, तभी वह चीजें तुम्हारे शरीर को ऊर्जावान और बलवान बना पाएंगी। आगे वह गुरु उस युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं, बेटा, आप चाहे कितना भी आहार क्यों ना खा लो, लेकिन आपको वह पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा जो आपको पनीर से मिलता है। आयुर्वेद में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना कहा जाता है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से भी बचाता है, क्योंकि इसके अंदर तरह तरह के पोषक तत्व हमें मिलते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सॉलिड और भी तरह तरह के पोषक तत्व जो एक गर्भवती महिला और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। पनीर में मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं, और इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस जिसकी मदद से आपकी हड्डियों को मजबूती मिलती है, और साथ ही साथ पनीर खाने से दिल की बीमारियों से भी राहत मिलती है। इसमें पाए जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान बनाए रखता है, आपको भीतर से पूरी तरह से स्वस्थ रखता है, जिससे आप ऊर्जावान बने रहते हैं और बीमार नहीं पड़ते। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, पनीर में मौजूद पोषक तत्व शरीर को न केवल ऊर्जा देते हैं बल्कि वह हमारे शरीर के मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपकी मांसपेशियों को पहले से मजबूत बनाते हैं, ये उनकी मरम्मत करते हैं, और साथ ही पोषक तत्व हमारे वजन को संतुलित रखने में भी हमारे लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। इसलिए तुम्हें आज से ही रोजाना 100 ग्राम पनीर खाना चाहिए, और 100 ग्राम पनीर के अंदर तुम्हें 20 ग्राम पोषक तत्व मिल ही जाएंगे। तुम चाहो तो पनीर को यूं ही कच्चा भी खा सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसे गाय के घी में थोड़ा सा पकाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हो।
या फिर तुम चाहो तो इसकी सब्जी बनाकर भी इसे उपयोग में ले सकते हो। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, यदि तुम चाहो तो पनीर खुद घर पर ही बना सकते हो। इसके लिए तुम्हें एक बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना होगा और उसे अच्छे से गर्म करना होगा। उसके बाद उसमें नींबू की 2-3 बूंदें डालकर कुछ देर के लिए उसे हल्की आंच पर पकाना होगा। यदि आप घर पर ही पनीर बनाएंगे और यह शुद्ध होगा तो यह आपके लिए और भी ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि घर पर बनाया हुआ पनीर ताजा भी होता है और इसमें कोई मिलावट भी नहीं होती, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आगे वह गुरुवर उस युवक को दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं, सोयाबीन। सोयाबीन में कई प्रकार के अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं जो हमारी शरीर के मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। यदि आप सोयाबीन का केवल 1 कप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको करीब 10 ग्राम तक फाइबर मिल जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन एक वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं, जो लोग मांस का सेवन करते हैं, उन्हें उतना पोषक तत्व नहीं प्राप्त होता जितना कि एक शाकाहारी व्यक्ति को सोयाबीन का सेवन करने से होता है। सोयाबीन में हमें पोषक तत्व के साथ साथ आयरन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे आपके शरीर के अंदर खून की कमी कभी नहीं होती। सोयाबीन फैट्स का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। इसमें जरूरी ओमेगा से ओमेगा 3 भी पाया जाता है। यह दिल की सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है और यह हमारे शरीर के भीतर कई सारी बीमारियों से लड़ता है और हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और त्वचा की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को बहुत कारगर माना गया है। इसका इस्तेमाल करने से आपका शरीर भी पहले से अधिक बलशाली होने लगेगा। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है और इसके साथ ही पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन के सेवन से शरीर में कुछ ऐसे जरूरी हार्मोन निकलते हैं जिससे हमारा मानसिक संतुलन पहले से बेहतर होने लगता है। सोयाबीन के सेवन से हमारी हड्डियां पहले से अधिक मजबूत होने लगती हैं और इसके लगातार प्रयोग से आपका रक्तचाप भी नियंत्रण में रहता है। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, इसका उपयोग केवल 100 ग्राम ही करना, क्योंकि 100 ग्राम 100 या 3 में आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और इतना हमारे शरीर के लिए बहुत है। इसके लिए तुम्हें पहले सोयाबीन को थोड़ी देर पानी में भिगो कर रखना है और पानी में भीगने की वजह से जब वह नरम हो जाएगा तब तुम आराम से उसका सेवन कर सकते हो। आप चाहें तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर इसकी सब्जी बनाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आगे वह गुरुवार उस युवक को तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, अंकुरित दाल का प्रयोग करो। दाल में आपको हरी मोड़ की दाल, मोड़ के छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना है। ये तीनों ही पोषक तत्वों का बहुत अच्छा स्रोत है। इन तीनों में आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिल जाता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है तो ये आपके पाचन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है, निश्चित रूप से उन्हें अंकुरित दाल का प्रयोग तो करना ही चाहिए, जिससे उनकी कब्ज की समस्या वह बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और आपकी आंतें अर्थात आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा। शरीर में जमीन सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। इस कारण आपका पाचन तंत्र पहले से बेहतर काम करने लगेगा और आपको अन्य समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। आगे गुरुवर उस युवक से कहते हैं, जो वस्तु प्रकृति के जितने निकट होती है वह आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाती है और अंकुरित दलों में जीवन है जो आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं, आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, आपको तारोताजा रखते हैं। और इन तीनों दालों का इस्तेमाल तुम्हें कुछ इस प्रकार करना होगा। पहले तो इन तीनों दालों को पानी में भिगोकर रखना है और करीब 3 घंटों तक इन्हें पानी में यूं ही भिगोए रखना है। उसके बाद उन्हें पानी से निकालना है और सूती कपड़े में बांधकर उन्हें रख देना है और फिर उस सूती कपड़े पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर उसे करीब 12 घंटे के लिए यूं ही छोड़ देना है। और इन 12 घंटों के बीच में आप 6 घंटों के अंतराल में उस सूती कपड़े को एक बार फिर पानी से भिगा सकते हैं, जिससे कि उस कपड़े में नमी बनी रहेगी। और इसके बाद 12 घंटे के बाद आप देखेंगे कि मूंग चने की दाल
अंकुरित हो जाएगी। इसके बाद आप चाहें तो इसे कच्चा खा सकते हैं या इसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़े से टमाटर, थोड़े से खीरे इत्यादि डालकर आप इसका सलाद भी बना सकते हैं और फिर इसका चाव से सेवन कर सकते हैं। आगे गुरुवर उस युवक को चौथी चीज बताते हुए कहते हैं, भुना हुआ चना खाओ, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। भुने हुए चने का इस्तेमाल आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं और दूसरा तरीका यह है कि आप इसका आटा पीसवाकर इसका सत्तू बना सकते हैं और फिर इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी। यदि तुम 100 ग्राम की मात्रा में चना लेते हो तो इसमें तुम्हें 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और भुना हुआ चना आपके मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत लाभदायक होता है। इससे आपका मस्तिष्क बहुत अच्छी तरह से काम करने लगता है, जिससे आपको कोई भी निर्णय लेने में परेशानी नहीं आती और इसके साथ ही यह आपके बालों के लिए भी बहुत लाभदायक है और आपकी त्वचा के लिए भी बहुत उपयोगी है। भुना हुआ चना मंगनीज, फास्फोरस और तांबे का भी एक और पूर्व स्रोत है, जो हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है और इसमें मौजूद फास्फोरस विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया स्रोत है। और यही कारण है कि जब हम इसका लगातार नियमित रूप से सेवन करते हैं तो यह हमारे खून में जमीन गंदगी और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी मदद करता है। आजकल तो हर कोई केवल स्वाद के लिए खाना खाता है और अधिकांश तव जंतु तले हुए ही होते हैं। ऐसे में जब हम तला हुआ भोजन करते हैं तो इनमें से निकलने वाला तेल हमारे शरीर की नसों को जाकर बंद कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर में हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप भुने हुए चने का नियमित सेवन करते हैं तो यह आपको हृदय रोग से बचा सकता है। भुना हुआ चना खाने से शरीर की इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो जाती है, क्योंकि भुने हुए चने में एंटीऑक्सीडेंट के पर्याप्त गुण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। और जो लोग अपने शरीर का वजन कम करना चाहते हैं वे लोग भी भुने हुए चने का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिससे हमारे शरीर का पाचन तंत्र ठीक हो जाता है और पहले से बेहतर काम करने लगता है। और साथ ही इसके सेवन से हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह भी होता है और हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, जिससे हमें बार बार भूख नहीं लगती और हम लंबे समय तक किसी भी काम को करने में सक्षम हो पाते हैं। आगे वह गुरुवर उसी वक्त को पांचवी चीज बताते हुए कहते हैं, बेटा मूंगफली का सेवन करो। मूंगफली में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। इसमें लोहा, कैल्शियम, विटामिन, जिंक पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और इसका सेवन करने से आप कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली में मोनो अनसेचुरेटेड अम्ल पाया जाता है। यह हमारे शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में हमारी मदद करता है और साथ ही हमारे शरीर के अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हमारी मदद भी करता है। यदि आप नियमित रूप से मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपको हृदय रूप की समस्याएं ना के बराबर देखने को मिलेंगी और साथ ही मूंगफली सर्दी जुकाम में भी बहुत राह दिलाता है। यह हमारे शरीर को भीतर से गर्म रखने में हमारी मदद करता है। इसके रोजाना सेवन से फेफड़ों को मजबूती मिलती है और इस मौसम में, जबकि सर्दी का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में हम खांसी जुकाम से बचना चाहते हैं तो नियमित रूप से यदि आप मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपको सर्दी जुकाम में बहुत राहत मिलेगी। मूंगफली में भी भरपूर मात्रा में फाइबर और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे हमें भूख कम लगती है और यह हमारे वजन को भी नियंत्रित रखने में हमारी मदद करता है। और यदि आप चाहें तो इसका इस्तेमाल अपने वजन को कम करने में भी कर सकते हैं। मूंगफली में हमें मैग्नीज, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा मिल जाती है। इसके सेवन से हमारे शरीर का ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको भी डायबिटीज जैसी समस्या है तो आप मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। मूंगफली खाने से आप कई प्रकार के कैंसर से भी बच सकते हैं। इसमें कैल्फिनॉल, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो हमारे शरीर में कैंसर के खतरे को कम करने में बहुत सहायक होता है। और मूंगफली में मौजूद फैटी एसिड हमारे शरीर की त्वचा के रोगों से बचाने में हमारी मदद करते हैं। इसमें फाइबर भी पाया जाता है, जो शरीर के विषैले पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है, जिससे आपकी त्वचा
हमेशा जवान रहती है, आपकी त्वचा हमेशा स्वस्थ रहती है। इसके लिए आपको नियमित रूप से एक मुट्ठी मूंगफली का प्रयोग तो करना ही चाहिए, आगे वह युवक से कहते हैं। लेकिन मेरी एक बात और याद रखना कि मूंगफली का अधिक सेवन करने का प्रयास न करना, आगे वह गुरु वर उस युवक से कहते हैं। बेटा, अगर तुमने मेरे द्वारा बताई गई इन 5 चीजों का नियमित रूप से पालन किया, इन्हें नियमित रूप से अपने जीवन में उतारा, तो तुम्हारा जीवन जल्द ही बदल जाएगा और केवल 10 से 12 दिन के अंदर ही तुम्हारा शरीर पहले से ऊर्जावान और बलवान हो जाएगा। तुम पहले से बहुत अच्छा महसूस कर पाओगे और यदि तुम नियमित रूप से इनका सेवन करते रहते हो तो भविष्य में भी तुम्हें बहुत ही कम समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह युवक भी अब यह समझ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने उन गुरु का प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद।